संजय के कार्यालय में प्रवेश करते ही वर्षा के कान लाल हो गए। कई दिन संजय से पूछा कि आप क्या करते हैं। संजय ने कहा, बिजनेस। कौन सा बिजनेस? संजय ने कहा, ये गारमेंट एक्सेसरीज हैं। हमेशा की तरह वर्षा ने पूछा, प्रोडक्ट क्या है? ये किस देश में जाता है? संजय ने बस इतना कहा, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं जिसे मैं केवल भारत में बेचता हूं। स्थानीय बाजार में मेरी आय अच्छी है और मेरे पास एक ब्रांड खड़ा है। विदेशी कंपनियों से कंपटीशन है। मैं अपना प्रोडक्ट किसी अन्य ब्रांड के नाम से नहीं बेचता। 3.5 साल के प्यार के बाद जब वर्षा को पता चला कि वो संजय के व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं जानती है, तो वह जोर देती है, क्योंकि उसके बिजी बिजनेसमैन पिता पहले ही संजय को घर पर मिलने के लिए कह चुके हैं। शादी की बातचीत शुरू हो गई है। उनके पिता भी बहुत धार्मिक और संस्कारी किस्म के व्यक्ति हैं। बिना जांचे संजय से शादी करने नहीं देंगे, लेकिन संजय के व्यवसाय को पहले अपनी आंखों से देखना होगा, है ना? वर्षा ये देखने आई थी और अब शर्म से लाल हो गई। संजय का कार्यालय 3 मंजिला है। उनकी फैक्ट्री दूसरी मंजिल पर है और ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम है। वर्षा ने इस शोरूम के बारे में सुना है। ये ब्रा शॉप उनकी प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बेचती है। बहुत कम समय में भारत के लिए उपयुक्त फैशनेबल डिजाइन और गुणवत्ता वाले ब्रा प्रोडक्ट लाकर इसने देश के बाजार में विदेशी ब्रांडों को लगभग सुला दिया है। इसके अलावा संजय के ब्रांड ने कमाए वाले लोगों के बीच एंटी कैंसर ब्रा नामक एक कैंपेन चलाया है। अमीर या उच्च मध्यम वर्ग के बीच उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, बेस्ट ब्रा फॉर ब्रेस्ट फीडिंग या ट्रिपल बी। इन कैंपेन से सोशल मीडिया पर काफी हलचल मची हुई है, लेकिन वर्षा ने संजय को कभी कहीं नहीं देखा या उसका नाम नहीं पढ़ा। लेकिन ये सभी विचार उनके हैं। ब्रा शोरूम और फैक्ट्री का दौरा करते समय उसे संजय पर गर्व हुआ, लेकिन शर्म भी आई। इसके साथ ही उसके संस्कारी पिता का चेहरा तैर जाता है। वो अपने पिता को कैसे बताएगी उसकी पसंद का लड़का ब्रा का व्यवसाय करता है। संजय को पिता ने अगले दिन मिलने के लिए कहा। पिताजी एक व्यस्त व्यक्ति हैं। वर्षा संजय से कहती है, अब कौन सा उपाय है? मुझे नहीं लगता पापा ब्रा मर्चेंट से मेरी शादी करेंगे। संजय कहते हैं, इसी डर की वजह से मैंने तुम्हें 3.5 साल तक कुछ नहीं बताया। चलो देखते हैं क्या होता है। संजय को वर्षा के पिता बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो दिखने में सुंदर और नाप तोल कर बोलता है। लेकिन जब भी वो संजय से पूछता है कि वो किस तरह का व्यवसाय करता है, तो वो चुप हो जाता है। 3 दिन बाद वर्षा के पिता स्वयं संजय के प्रतिष्ठान का पता प्राप्त कर वहां पहुंचे। सब कुछ देखा और वो गंभीर चेहरा लेकर वहां से घर लौट आया। वर्षा की रूह कांप उठी, संजय की भी। शाम को उसके पिता ने वर्षा को बुलाया और कहा, मैं इसी लड़के के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। बहुत अच्छा लड़का है। इस समय वर्षा ने अपने पिता की आंखों में आंसू भरे हुए देखे। वर्षा को यह नहीं पता कि उसके पिता, जो आज एक प्रतिष्ठित व्यवसाय बन गए हैं, ने अपना व्यवसाय फुटपाथ पर कच्ची बेचकर शुरू किया था। लंबे समय बाद संजय का शोरूम देखकर उन्हें संघर्ष के वो दिन याद आ गए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।